आज से हम अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। या हम पहले देखेंगे अपने पीओसी सेकंड के यानी कि फार्मास्यूटिकल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड कहूंगा कि आप वीडियो को पहले पूरा देखते रहिए, क्योंकि हम इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे, उसके बाद इसके कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी, और एंड में हम बताएंगे कि आप इन क्वेश्चन को कैसे आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे। तो पहले मैं देखते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो एक्चुअल में देखा जाए तो क्वेश्चन तो हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से हमने कुछ उनके इंपॉर्टेंस के बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्ट किया है और अपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प ली है। ठीक है फ्रेंड, अब एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो हमारे सिंपल भी पूछ सकते हैं या उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं, जिससे हम कंफ्यूज हो और हमको फिर ये लगने लगता है कि वो क्वेश्चन हमने मतलब पढ़ा ही नहीं है, जबकि उस क्वेश्चन का हमको आंसर आता होता है। तो इसी सब कंफ्यूजन से हम दूर आज समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा यूनिट फर्स्ट का ये है कि राइट एनालिटिक सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के एविडेंसेस यहाँ पूछे गए हैं, और इसी क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि राइट ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो यहाँ आपको एविडेंस के रूप में लिखना है सारा का सारा, और यहाँ आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देने, जो हमारे तीन होते हैं, कैक्युलिक, केमिकल एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और कभी कभी डायरेक्टली ये इसमें से कोई एक हमारा डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि रेजोनेंस ऑफ बेंजीन के बारे में बताइए। दूसरा हमारा है कि राइट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो ये हमारी 5 रिएक्शन होती हैं, इसमें हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और क्लोरीनेशन या हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये हमारे यहाँ पर रिएक्शन आती हैं। या फिर इन्हीं को अगर कोई ये हमारा पूछा जाएगा पूरा एक साथ, या फिर इसमें से कोई एक सेपरेट आउट करके पूछ लेते हैं कि राइट रिएक्शन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन या सल्फोनेशन विद मैकेनिज्म। तो इन तीनों में से कोई एक 5 नंबर में पूछ लेते हैं, या ये हमारी सारी की सारी एक साथ पूछ ली जाती हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और फिर हमारा एक आता है हकल रूल ऑफ एरोमेसिटी, और एक हमारा यहाँ आता है राइट अ नोट ऑन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तो ये हमारे यहाँ के क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड मैंने कुछ क्वेश्चन वैसे और सारे मैंने कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे छूट गए हैं, उनको मैं जरूर कंप्लीट करा दूंगा, और इन सब की मैं ट्राई करूंगा। इन सब की वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आके आप उनको देख सकते हैं। फिर हमारा एक यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में ये बन सकता है कि राइट स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ डीडीटी और सैक्रिन। वैसे इसके 4 हैं, कोई भी 2 पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों हमें पता है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को देखने के साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाएं। अब अपने यूनिट सेकंड में देखें तो ये होता है कि हर यूनिट में हमको बराबर बराबर पूछा जाता है और किसी एक यूनिट से ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा यूनिट सेकंड से इसमें से हमारा ज़्यादा मटेरियल आता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें हमारे 3 चैप्टर दिए गए हैं सेपरेटली। तो पहला हमारा फिनॉल है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब इन डिटेल्स द सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये हमारा 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में, और इसके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जो हमारे 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है वो हमारा मोस्टली यही आता है कि आपको सिंथेसिस और उसकी केमिकल रिएक्शन बतानी होती है। तो इसको आप जरूर बहुत ही अच्छे से देखें फिनॉल वाले को। फिर हमारा एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि डिस्कस अबाउट एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा दिया और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरा हमारा बनता है डिस्कस वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट टू डिटेक्ट फिनॉल इन गिवन सैंपल एंड रिएक्शन। तो इसके कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट हैं, तो इसको डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। तो आप जो क्वालिटेटिव हमारे टेस्ट 4-5 है, उसमें से आप स्टार्टिंग के 2 जरूर पढ़ लें, या कोई इंपॉर्टेंट 2 तो वो आप यहाँ पे करके आए, उनको याद कर लें। फिर हमारा राइट स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फिनॉल क्रीसॉल, ये हमारा कोई भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फिर हमारा आता है एरोमेटिक अमीन्स। तो एरोमेटिक अमीन्स में भी हमारा यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राइट ऑल द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या इसको सिंथेसिस बोलते हैं, एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन। फिर हमारा आता है कि हमको अमीन्स बेसिक क्या होते हैं नेचर में, वो हमको बताना होता है, और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन इट्स बेसिसिटी। फिर डिस्क्राइब इन डिटेल द सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एराइल डाइजोनियम साल्ट। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब हम अपने समझते हैं आगे के एरोमेटिक एसिड के बारे में। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन सिंपल ये बनता है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे हमने जो एरोमेटिक एसिड पढ़ रहे हैं उसमें जो हम एग्जांपल देख रहे थे सब में, वो हमारा क्या था, बेंजोइक एसिड। तो या एरोमेटिक एसिड लिख के आए या हमारा बेंजोइक एसिड लिख के आए, आपको ये क्वेश्चन सेम ही रहेगा और आपको बेंजोइक एसिड के बारे में लिखना होगा।
अब हम यूनिट 3 अपनी देखते हैं फैट्स एंड ऑयल की। तो इसमें हमारा जो मोस्टली क्वेश्चन बनता है वो ये है कि राइट रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो इसमें हमारे ये 5 टर्म थे, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजेनेशन, सपोनिफिकेशन, रेंसिडिटी और ड्राइंग ऑयल। तो इसमें हमारे ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोनिफिकेशन और रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। तो ये 2 आप जरूर पढ़ लें, ये हमारे सेपरेटली 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। फिर हमारा एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल वाला। तो यहाँ पे हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो हमारी ईस्टर वैल्यू है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आयोडीन वैल्यू, ये हमारी मोस्टली पूछ लेते हैं, और कभी कभी हमारी सपोनिफिकेशन वैल्यू आ जाती है। बाकी ये हमारे 5 मार्क्स में आ सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पे आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल, ये हमारा 2 मार्क्स या 5 में पूछ लिए जाते हैं। और फिर हमारे यूनिट 4 में हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट द सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ नेप्थलीन, फिनांथ्रीन, एंथ्रासीन। तो इसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है, सीधे 10 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है। पिछले साल के पेपर में अपने आया था कि केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनांथ्रीन, मतलब सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन फिनांथ्रीन की पूछी थी, ये हमारा सीधे 10 में पूछा था। तो इसमें से कोई एक 10 में आ सकता है। और एक क्वेश्चन हमारा इसके अकॉर्डिंग बनता है कि स्ट्रक्चर, केमिकल सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ डाइफिनाइल मीथेन या ट्राइफिनाइल मीथेन। तो इनके हमारे मोस्टली मेडिसिनल यूज पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम यूनिट 5 देखते हैं। तो इसमें तो हमारे सिंपल, हमको पहले से पता, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गिव वेयर स्ट्रेंथ थ्योरी विद इट्स लिमिटेशन। इसके बाद हमारी क्या है, राइट अ नोट ऑन थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, जिसको हम सेस्से मेहर थ्योरी बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, वो लॉन्ग में बन सकता है कि डिफाइन साइक्लोएल्केन क्या है, 2 मार्क्स में ये समझ लो। उसके बाद राइट डाउन डिफरेंस थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन इन डिटेल। तो यहाँ पे आपको ये थ्योरी है, इनको आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, तीनों थ्योरी को आपको समझाना पड़ेगा, बेयर स्ट्रेन को, और फिर हमें सेस्से मोहर को, और उसके बाद आपकी आती है तीसरी कोल्सन एंड मॉफिट थ्योरी। तो अगर ये हमारा डायरेक्टली पूछ सकते हैं लॉन्ग में 10 मार्क्स में। तो ये हमारी हो गई यूनिट 5 का क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाएं। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती हैं, मतलब कि मेडिसिन का यूज, उपयोग और उनके अंदर कौन कौन सी दवाई मिली रहती है उसके बारे में बताया जाता है। यदि आप दवाइयों का यूज और मेडिकल के बारे में जानकारी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और जानिए कौन सी दवाई किस रोग पर चलती है।